हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी का सॉल्व पेपर, जिसका एक हम आपको देख चुके हैं। अब इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एसाइड। एसाइड क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हेयर। ऑप्शन बी में एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर supposed to hear। ऑप्शन सी में दिया गया लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स। ऑप्शन डी में नॉट पेइंग अटेंशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। एसाइड क्या है? एड्रेस्ड इन वर्ड्स यानी शब्दों में एड्रेस करना। दैट अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हेयर, यह दूसरा एक्टर जो है उसको न तो समझता है और न तो सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ स्टेटमेंट हैज एन एरर। यानी आपको फाइंड आउट करना है कि किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। इफ आई एम यू, ऑप्शन बी में दिया है आई वुड हैव सीन टू इट। ऑप्शन सी में है दैट आई वॉन द प्राइज। ऑप्शन डी में नो एरर। तो आपको इसमें एरर फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई अनफुलफिल कंडीशन होती है तो ऐसी अवस्था में हम आई के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पहले सेंटेंस में दिया गया इफ आई एम यू, यदि मैं तुम होता, यानी यदि मैं तुम होता आई वुड हैव सीन टू इट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होना संभव नहीं है, अनफुलफिल कंडीशन है, इसलिए आई के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस ओटोवा रिमा इज ए स्पेस दिया गया लाइन इन द आइम्बिक पेंटामीटर। अब ओटोवा रिमा होता है कितनी लाइन का स्टेंजा होता है आइम्बिक पेंटामीटर में, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया 4 लाइन, 4 लाइनें होती हैं। 6 लाइन, 6 लाइनें होती हैं। 8 लाइन, 8 लाइनें होती हैं। 10 लाइन, 10 लाइनें होती हैं। तो आपको सही उत्तर आपको बताना है ओटोवा रिमा में कितनी लाइनें होती हैं, कितनी लाइन का स्टेंजा होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है, 8 लाइन का स्टेंजा होता है। ठीक है, ये एक इटालियन स्टेंजा होता है जिसमें 8 सिलेबल लाइन होती है। ठीक है, और इसकी राइम होती है ए बी ए बी ए बी सी सी। ठीक है, ऐसे ही चला करता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द गैप विद द एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी, यानी उपयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके फिल करना है। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका था। दैट ही, अब यहाँ पे स्पेस दिया गया स्केसली स्टैंड, मुश्किल से खड़ा हो सकना। ठीक है, तो इसमें हमें भरना है ऑक्सिलरी। तो इसमें क्या कुड, डिड, शुड, डू, हैड, क्या भरा जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं, जब सेंटेंस में वाज के बाद में सो दिया हो तो हम दैट के बाद में प्रोनाउन और प्रोनाउन के बाद में हम कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या का प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कुड। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कर्सली स्टैंड। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द सेंटेंस विच करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, लेबल्ड, फिर दिए गए एज पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस सेंटेंस के पार्ट दिए गए हैं, इनको अरेंज करना है। ये ग्रामेटिकली रूप से इन्हें सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा पार्ट पहले है। अब इसमें दिया गया ऑप्शन ए में क्यू पी आर एस, ऑप्शन बी में पी आर क्यू एस, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो सेंटेंस पी में दिया गया ओनली टाइम विल टेल। क्यू में दिया गया यू क्रेडिट द नेशन विद। ऑप्शन आर में दिया गया वेदर द ग्रेट फिगर फ्यूचर। ऑप्शन यस है, इसमें है विल टर्न आउट टू बी ट्रू, यानी ये पार्ट है पी क्यू आर एस। ठीक है, और ये पार्ट को आपको सीक्वेंस में ग्रामेटिकली रूप से सीक्वेंस में रखना है। तो इसको हम ग्रामेटिकली रूप से सीक्वेंस में रखते हैं
तो इसका उत्तर हो जाता है, पहले आ जाएगा P, ठीक है, ओनली टाइम विल टेल, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा R, ठीक है, वेदर द ग्रेट फ्यूचर। फिर उसके बाद में आएगा Q, ठीक है, ये हो जाएगा यू क्रेडिट द नेशन विद, और फिर उसके बाद में आएगा यस, ठीक है, यस आ जाएगा, और हो जाएगा विल टर्न आउट टू बी ट्रू, तो PRQS, PRQS यानी ऑप्शन बी सही है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द रिक्ल्यूस। रिक्ल्यूस का लेखक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिए गए शेक्सपियर, ऑप्शन बी में मिल्टन, ऑप्शन सी में गॉल्सवर्थी, ऑप्शन डी में वर्ड्सवर्थ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सही है, वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिक्ल्यूस लिखा था। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस, द टर्म नोवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड, यानी टर्म नोवेल जो है ये इटालियन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है, नोवेला से लिया गया है, नोवेली या नोवेलेट या नोवेल, किससे लिया गया है ये आपको बताना है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, नोवेला से लिया गया है, ठीक है। नोवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्केच। डिस्क्रिप्टिव स्केच का लेखक कौन है, तो डिस्क्रिप्टिव स्केच के लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्केच वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप, आपको गैप को फिल करना है। किंग लेयर हैड, अब इधर दिया गया डाटर्स, यानी किंग लेयर की कितनी पुत्रियां थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिएगा 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 3 पुत्री थी, इनकी 3 डाटर्स थी, ठीक है। एंड इनका नाम क्या था, गॉन्डिल नाम था, रीगन नाम था और कॉर्डेलिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the sentence, the error of judgment in test D is known as, test D, the error of judgment in test D is known as, यानी टेस्ट डी में error of judgment किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिए गए हेमरेसिया, ऑप्शन बी में टेस्ट डी ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी में कैटास्ट्रोफ, ऑप्शन डी में कैथारसिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हेमरेसिया कहा जाता है, ठीक है। इन द ट्रेजेडी ऑफ एरर ऑफ जजमेंट दैट रिजल्ट इन द डाउनफॉल, ये हीरो का डाउनफॉल होता है और इस डाउनफॉल को हम हेमरेसिया के नाम से जानते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज इन एरर, अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। द 2 स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस, ऑप्शन टी में दिया गया नो एरर, आपको इसमें एरर बताना है, ठीक है। इसमें दिया गया 2 स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, बिसाइड्स नहीं होगा यहाँ पर, बिसाइड होगा, बिसाइड होगा, ठीक है। तो बिसाइड का अर्थ होता है साइड बाई साइड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।